सो गाइस, ये मेरा पहला चैनल है स्टडी रिलेटेड वाला। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि मैं बेसिकली चैलेंज ले रहा हूँ एक छोटा सा, कि एक वीक में मैं एटलीस्ट 2 चैप्टर की रीडिंग एनसीईआरटी बेस्ड करूँगा, चाहे वो जूलॉजी हो बॉटनी हो। ओके, इट्स बेयर मिनिमम एंड आई कैन अपलोड इवन मोर अगर मेरे को टाइम मिलता है एंड अगर मैं सब कुछ प्रिपेयर करके रखता हूँ अच्छे से। ठीक है, तो मैं सिंपल सा एक नीट एस्पिरेंट हुआ इस, बट एनसीईआरटी पता ही है सबकी भाई, ज़िंदगी है। तो अगर तुम्हें पसंद आएगा तो तुम सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे साथ अगर इस चैनल पे जुड़ना है, और लाइक भी कर ही देना। और भाई जिसको मेरी तरह बोरिंग लगती नहीं एनसीईआरटी, प्लीज़ फॉलो इट। ठीक है, तो सबसे पहला मैं चैप्टर प्लांट किंगडम उठा रहा हूँ। क्योंकि मेरा कल टेस्ट है और प्लांट किंगडम उसमें आने वाला है। ठीक है, तो ज़्यादा कचड़ा नहीं करते एनसीईआरटी में। सो प्लांट किंगडम के अगर बारे में बात करता हूँ, सो ये एनोटेड मैं पहले से करके रखा हूँ थोड़ा सा, ताकि इट विल बी हेल्पफुल। एंड विपिन शर्मा सर के उसके नोट्स लिया था मैं। ओके, फ्रॉम फिजिक्स वाला इसको कट करना पड़ेगा वरना स्ट्राइक मार देंगे पीडब्ल्यू वाले। ठीक है, तो मैं कहाँ पे था, इन प्रीवियस चैप्टर जैसा कि हमने पढ़ा रखा था भाई कि क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर था पिछला वाला, इफ़ यू नो। ठीक है, तो उस चैप्टर में हमने देखा था, उसमें विटेकर भाई साहब 1969 पे अपने बहुत सारे क्लासिफिकेशन दे रखे थे, जिसमें उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमिलिया और प्लांटी वाले सारे किंगडम्स थे। ओके, अब इस चैप्टर में बेसिकली हम प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ना चाहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि प्लांटी किंगडम जो है पॉपुलरली उसको बोला जाता है प्लांट किंगडम। ओके, तो अब प्लांट किंगडम के बारे में हमें भाई बहुत सारा ओवर द टाइम अंडरस्टैंडिंग जो है उसके बारे में वो चेंज होती गई। ओके, और फंगाई और मोनेरा प्रोटिस्टा के पास सेल वॉल हुआ करती थी। सो बेसिकली अगर मैं एक प्रोटिस्ट का साइंटिस्ट हूँ ना, तो मेरे लिए जिसमें भी अगर प्रोटिस्टा वाली सेल वॉल है, तो वो अगर भले वो प्लांट सेल के अंदर आता, फोटोसिंथेटिक हो वॉटेवर, अगर मैं प्रोटिस्ट हूँ और उसके अंदर कोई भी एक मिल रहा है, तो फिर मैं पढ़ूँगा उसको अंडर दिस। और इसी के बारे में यहाँ पर फलाना ढमकाना बताया गया है, जो कि हमारे काम का नहीं है ज़्यादा। अभी कर मैं बात करता हूँ सो द साइनोबैक्टीरिया। ठीक है ना, साइनोबैक्टीरिया के नाम में ये साइनो और बैक्टीरिया, साइनो इट मीन्स ब्लू ग्रीन। ओके, बैक्टीरिया यू नो इसको प्यार से हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोल देते हैं, बट ये एल्गी अब नहीं है और बैक्टीरिया के अंदर आता है। अब इस चैप्टर में होता क्या है कि मैं एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इन प्लांट किंगडम के अंदर मैं पढ़ूँगा। ओके, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। हमें पता है कि एंजियोस्पर्म की जो अपनी सब क्लास है, ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और बहुत ज़्यादा इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आता है। सो अगर मैं सबसे पहले इसको सॉल्व कर लूँगा तो लोअर वाले ऑलरेडी हमें काफ़ी बेसिक लेवल पे समझ आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ सबसे अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का, जिसमें हमने बस ऊपर की शक्ल कैसी है उसकी सुपरफिशियली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मतलब शक्ल सूरत देख के कि उसका कहाँ पे रह रहा है, कैसा उसका रंग रूप है, कितना नंबर है, कितनी पत्तियाँ हैं, फलाना ढमकाना देख के कर दिया हमने। ओके, सो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि बेसिकली मॉर्फोलॉजी लेवल पे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देख के उन्होंने कर दिया, और या फिर इसमें एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर कैसा है ये सब देख के कर दिया। तो अब इसको हम आर्टिफिशियल कहेंगे क्लासिफिकेशन, और इसको हमारे लीनियस भाई साहब ने दिया था, कैरोलस लीनियस भाई साहब ने। ओके, अब कैरोलस लीनियस भाई साहब ने किया क्या कि इन्होंने मतलब ऊपर से शक्ल सूरत देख के क्लासीफाई तो कर दिया वेजिटेटिव कैरेक्टर के बेसिस पे और एंड्रोशियम के बेसिस पे। ठीक है ना, एक पहला क्लासीफाई किसके बेसिस पे किया फिर से बता देता हूँ, वेजिटेटिव, और दूसरा किस पे किया, एंड्रोशियम की हालत पे। ओके, अब इसमें होता क्या है कि इन्होंने कि सेपरेट कर दिया, इसका ड्रॉबैक टाइप है कि इन्होंने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में डाल दिया, बट इसकी वजह से हुआ क्या कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थी ना, जस्ट बिकॉज ऑफ हैबिटेट, कि मान लो अगर कोई धूप वाले एरिया में रह रहा है तो उसकी लीव्स जो हैं थोड़ी सी अपना वैसा वाला ले लेती हैं रूप की, तो कर्ल हो जाती हैं, ताकि उसके पिगमेंट्स जो हैं फटे या फिर फोटो रेस्पिरेशन की वजह से ख़राब ना हो। ओके, बट प्लांट तो सेम है, और अगर वो नेचुरल वाली कंडीशन में रह जाए जहाँ पे अच्छी खासी ह्यूमिडिटी है और वहाँ पे प्लांट लॉस वाला प्रॉब्लम नहीं है, तो उसकी लीव्स बाकायदा एकदम खुली सी रहेंगी। ओके, सो वो होता क्या है इसमें कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ जो है ना, वो भी मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे इन चचा जी को अलग अलग से दिखने लगता है। ओके, सो इसमें प्रॉब्लम सबसे पहले आ गई कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ जो हैं वो अलग हो गई। अब दूसरी बात इनका प्रॉब्लम क्या था कि
मतलब हर एक वेजिटेटिव सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को इक्वल वेटेज दे दिया। ओके, अब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स ईजिली अफेक्टेड हैं, इसलिए प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, ये हमारे कैरोलस लीनियस भाई साहब ने 2 दिया था वेजिटेटिव और एंड्रोसियम के बेसिस पे, जिसका ड्रॉबैक था कि फ्लोरिडेटेड स्पीशीज़ घुसा दिया उन्होंने और हर एक कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दे दी और सेक्सुअल को वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को थे। अब नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ तो नेचुरल एफिनिटीज़ के बेसिस पे था। ओके, अब इसमें नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर, मतलब बाहर की शक्ल सूरत तो देख रहे हैं एकदम बाकायदा कि हाँ बहुत सुंदर दिख रहा है, लाल लाल पत्ती है, लाल लाल गुलाबी मतलब पेटल वेटल है, सुंदर सुंदर सा। ओके, बट यहाँ पे हमने इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखा, और यहाँ पे जैसा कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसा है भाई, उसके अंदर का एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटोकेमिस्ट्री क्या है, वही केमिकल के बेसिस वाली। एम्ब्रियोलॉजी की मतलब एम्ब्रियोज को कैसा था जब ये बच्चे मतलब उसका सीड वीड बनता है। अब ये चचा जो थे हमारा नेचुरल, तो नेचुरल वाला हमारा दिए थे हुकर भाई साहब और बेंथमेन हुकर। ओके, ऐसा याद कर सकते हैं हम लोग। सो बेंथमेन चचा और हुकर भाई साहब ने हमको दिया था नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिस पे उन्होंने बाहर की शक्ल सूरत तो देखी पर उसका अंदर से कैसा दिखता है, ठीक है, और केमिकली कैसा दिखता है, एम्ब्रियोलॉजी जब वो बच्चा था तब कैसा दिखता है, उसका शेप साइज़ एनाटॉमी कैसा है अंदर से वो भी देखा, और अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी देखा। ओके, इसके बाद हम अभी जो मोस्ट एक्सेप्टेड है ना, कि भाई अगर मैं पूछ लूँ तुमसे कि मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन कौन सा है, सो मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन फ़िलहाल के लिए ये फाइलोजेनेटिक वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड है सबसे पहले तो, ठीक है, और इसमें वेरियस ऑर्गेनिज्म जो है ना आते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे। सो बेसिकली वही कि हमारे पूर्वज चचा बंदर थे, उसके बाद इवोल्यूशन होते होते हमारे हो गए। सो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है। इसमें एज्यूम किया जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म है सेम टेक्सस से बिलोंग करता था और कॉमन एंसेस्ट्री से। मैं तो इसको ऐसे याद करके रखता हूँ कि भाई जब मीटियोर गिरा था तो कुछ ही चूहे बचे थे, ठीक है ना। अब वो चूहे चचा जो बचे थे तो उन्हीं की वजह से मान लो 8 चूहे बचे हैं, तो सेम ही लोग हैं, तो सेम लोग जब सेम ही किए तो मतलब समझ रहे हो ना तुम मेरी भावना है। सो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। अब न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की बात, अरे रुको। अब फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में ये सब तो हो गया कि ऑर्गेनिज्म सेम टेक्स से बिलोंग करते हैं तो कॉमन एंसेस्ट्री शो करता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी हमने देख ली है। अब होता क्या है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बट इसमें होता क्या है कि देयर इज़ नो सपोर्ट ऑफ फॉसिल एविडेंस। पर इसमें क्या है कि कोई भी फॉसिल एविडेंस नहीं है कि ये तुम्हारे चचा थे, ये तुम्हारे पापा थे, है ना। वही डीएनए वीएनए मारो तुम टेस्ट, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे लगाओ, और अगर कुछ ऐसा आता है कि रिजॉल्व करना रहता है, सो यहाँ पे दीज बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट व्हेन देयर इज़ नो सपोर्ट ऑफ फॉसिल एविडेंस। सो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं ना कि ऑर्गेनिज्म जो है वो सेम टेक्सस से बिलोंग करता था, जो कि कॉमन एंसेस्ट्री शो कर रहा है। अब ये सारा इम्पोर्टेंट तब हो जाता है कब, जब हमारे पास कोई भी फॉसिल एविडेंस नहीं रहता। अगर तुम्हारे पास फॉसिल एविडेंस नहीं है तो तुम कैसे कह सकते हो कि ये अपना मतलब एंसेस्ट्री लेवल से है। ओके, सो दैट्स इज समथिंग लाइक दैट। न्यूमेरिकली टैक्सोनॉमी की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें होता क्या है कि कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, सारे जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको एक नंबर और कोड असाइन किया जाता है, और उसके बेसिस पे हम किसी 2 चीज़ों का अगर वो करना चाहते हैं, अगर मान लो मैं एक पकड़ लेता हूँ एक बंदर को और एक चूहे को, ठीक है ना। सो चूहे और बंदर के बीच में कितनी सिमिलैरिटी है वो देखना है, तो मैं उसका कोड मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि शक्ल सूरत वाले हैं वो डाल दूंगा मैं, एक साइड मंकी की एक साइड चूहे की। अगर दोनों का मैं सिंक्रोनाइजेशन कराता हूँ, सो मान लो अगर वो परसेंटेज दे देता है कि 40 से 60% वो अराउंड सिमिलर है, सो इट इज़ विल बी लाइक दिस। ओके, सो डाटा प्रोसेस करेगा, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि हर एक करेक्टर्स को इक्वल नंबर दे दिया, वेटेज दे दिया, इंपॉर्टेंस दे दिया, जो कि दिक्कत वाली बात है। अब तुम ये थोड़ी नहीं कह सकते हो चाचा कि तुम्हारी शक्ल सूरत बाहर से नाक जो है तुम्हारे पास भी है, 2 छेद तुम्हारे पास भी है नाक में, उसके पास भी, ऐसे थोड़ी नहीं चलता है काम, ठीक है। साइटोटैक्सोनॉमी कुछ नहीं होती, साइटोलॉजिकली इन्फॉर्मेशन रहती है कि क्रोमोसोम का नंबर, शेप, स्ट्रक्चर, बिहेवियर कैसा रहता है। और कीमोटैक्सोनॉमी की अगर मैं बात करता हूँ तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन की प्लांट के अंदर क्या है भाई, वही कीमो ओके, केमिकल वाला, दैट्स इट। अब एल्गी की बात करता हूँ मैं।
अभी मैं बात करता हूँ एल्गी की। तो एल्गी में क्या रहता है कि ये बेसिकली एक क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड, थैलॉइड मतलब कि कुछ भी इसमें ट्रू लीव स्टेम वगैरह नहीं रहती। ओके, सो थैलॉइड स्ट्रक्चर है जो कि ऑटोट्रॉफिक है और लार्जली एक्वाटिक है। ये फ्रेश और मैराइन दोनों रहता है। ओके, ऑर्गेनिज्म में इसका अदर हैबिटेट क्या है कि पानी में तो रहता ही रहता है, पर यहाँ पे मेरे को मॉइस्ट मतलब जो थोड़े से गीले गीले वाले स्टोन्स रहते हैं उसमें देखने को मिलेगा, वुड में देखने को मिल जाएगा और सॉइल में देखने को मिल जाएगा। ओके, इसका अगर एसोसिएशन मैं कराऊँ तो फंगाई या फिर लाइकन के साथ हो सकता है, और एनिमल्स के साथ अगर मैं कराना चाहूँ तो ये स्लॉथ या फिर स्लॉथ बियर करके एक जानवर रहता है उसके साथ होता है। ओके, सो स्लॉथ बियर को ठंडक देता है और जो एल्गी है वही सिम्बायोटिक रिलेशन है। ओके, अगर मैं बात करता हूँ इसका फॉर्म साइज़ एल्गी की, तो काफ़ी ज़्यादा हाईली वेरिएबल रहता है। ये कॉलोनियल भी हो सकती है, कॉलोनियल जैसे कि अपना वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस हो सकता है जैसे कि यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। सो यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा बोथ आर फिलामेंटस। मेराइन फॉर्म में जैसे कि हमारा केल्प रहता है, फॉर्म करेगा मैसिव प्लांट बॉडी। मैसिव प्लांट बॉडी है केल्प, याद रखना, और किसकी है, एल्गी में। सो दैट्स इट। और हाँ, केल्प ये अप टू 100 मीटर्स तक बड़ी हो सकती है। एल्गी जो है वो रिप्रोड्यूस करती है बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमें पता ही है जो कि फ्रेगमेंटेशन है, काट पीट के तोड़े फेंक दो, नई एल्गी उगाएगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला वही अपना वेजिटेटिव वाला आ जाता है, ठीक है ना। अब उसमें प्रोडक्शन ऑफ स्पोर आ जाते हैं। अब मोस्ट कॉमन में क्या होता है, जू स्पोर। जू स्पोर वही मोटाइल गैमेट्स रहते हैं, ठीक है। जू स्पोर ना, जू मतलब एनिमल, एनिमल मतलब मोटाइल। ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट, सिंपल सी है। और ये फ्लैजिलेटेड रहेंगे तभी तो मूव कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। अगर मैं इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करता हूँ तो फिलामेंटस भी हो सकता है, नॉन फिलामेंटस भी हो सकता है। और हाँ, सो फिलामेंटस सिमिलर इन साइज, सिमिलर इन साइज मतलब कि आइसोगैमी। आइसोगैमी का मतलब है शेप जो है इनका सिमिलर सिमिलर सा है दोनों, मतलब अगर ऐसे ऐसे हैं तो ऐसे ऐसे होंगे। एन आइसो का मतलब होता है, एन आइसो का मतलब होता है कि एक तो सही है पर दूसरा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। ऊगैमी, ऊगैमी में भाई ना शक्ल मिल रही है ना सूरत मिल रही है, मतलब ऊगैमी में अपने ह्यूमंस कहा जाता है, ये ओवम है, ये ओवम और ये स्पर्म, ऐसा कुछ। सो ऐसा तुम मान सकते हो। सो ऊगैमी में तुम ह्यूमन का एग्जाम्पल ले लो, समझने में भी आसान रहेगा और ये भी पता रहेगा कौन सा मोटाइल रहता है कौन सा नहीं। तो फीमेल क्या है, नॉन मोटाइल रहती है ऊगैमी में, और मेल जो है मोटाइल रहता है। वेर एज आइसो और एन आइसोगैमी में, एक में तो एन आइसोगैमी में फ्लैजिलेटेड है, दोनों घूम भाग सकते हैं। ओके, और एन आइसोगैमी में भी दोनों घूम भाग सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो फ्लैजिलेटेड और सिमिलर इन साइज में यूलोथ्रिक्स आएगा एग्जांपल, नॉन फ्लैजिलेटेड में नॉन मोटाइल वाला बट सिमिलर इन साइज, और स्पायरोगायरा। ओके, आइसोगैमी, दो गैमिट डिसिमिलर रहेंगे, फ्यूजन ऑफ टू सिमिलर, फ्यूजन टू गैमिट्स डिसिमिलर रहेंगे इन साइज में, और उसका एग्जांपल है यूडोरिया, मतलब कि एनाइसोगैमी। वही अभी बताया, एनाइसोगैमी क्या है कि दो गैमेट जो कि शक्ल सूरत मैच ही नहीं कर रही है बिल्कुल, मतलब मैच कर रही है बट इतनी भी ज़्यादा नहीं मैच कर रही है। ऐसा है तो ऐसा रहेगा उसका दूसरा गैमेट, इट विल बी लाइक दिस। एनाइसोगैमी, दो सिमिलर टू डिसिमिलर गैमेट्स, तो उसका एग्जांपल है मेरा यूडोरिया, यूडोरिना, यूडोरिया क्यों बोल रहा हूँ मैं। एनाइसोगैमी जो है फ्यूजन ऑफ गैमिट, वन लार्ज और नॉन स्टैटिक रहेगा, फीमेल वही अब जो मैं बता चुका हूँ, गैमी वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। सो ऊ गैमी में अपना फ्यूकस और वॉल्वॉक्स आएगा। हाँ, वॉल्वॉक्स क्या है, ये कॉलोनियल है, ये अपना फिलामेंटस, स्पायरो, ये यूलोथ्रिक्स है, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा फिलामेंटस और वॉल्वॉक्स मेरी कॉलोनियल है। और अगर मैं मैसिव प्लांट बॉडी की बात करता हूँ तो मेरा आ जाएगा केल्प में अप टू 100 मीटर्स। ओके, ये क्या है, ये मेरा लेमिनेरिया है, इन पे क्या रहता है आगे बताऊँगा। ये फ्यूकस है और ये मेरा डिक्टायोटा है ना। और ये सी का वन है मेरा पॉलीफायरा, इसको भी खाते हैं लोग, पॉलीशाफ है, ये भी है सारे, ठीक है ना, पॉलीसिफोनिया। Algae are useful to man variety in ways. Half of the total of carbon dioxide fixation on the earth is carried by algae through photosynthesis. बेसिकली वही है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हाफ ऑफ द
CO2 जो है वो एल्गी फिक्स करती हैं। ओके, यही बता रहे हैं चाचा हमारे। तो फोटोसिंथेसिस क्या करेगा कि इंक्रीज़ कर देगा लेवल ऑफ तो जैसे एल्गी है पानी में रह रही है, सो पानी का ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज़ कर देगी। ओके, सो इससे क्या रहता है, फिशिंग वगैरह भी अच्छी खासी होने लगती है। फूड साइकिल ऑल एक्वाटिक एनिमल्स की हो जाती है। मेनली भाई बहुत सारी जो स्पीशीज़ रहती हैं जैसे कि पॉलीफायरा, लैमिनेरिया, सेरगेसम, ये सारी कहाँ पे आती हैं, ये तो रेड एल्गी है, ये दोनों मेरे ब्राउन एल्गी हैं। सो और 70 मेराइन एल्गी जो हैं उनको हम ऐसा फूड की तरह यूज़ करते हैं। मेराइन में आएंगी अपनी ब्राउन और रेड एल्गी। सो ब्राउन और रेड एल्गी कौन सी रहती है, ये दोनों मेराइन रहती हैं और इसमें प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रोक्लोराइड्स क्या है, हाइड्रो बेसिकली एक ऐसा प्लांटी टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं। ओके, और इनमें क्या रहता है कि छोटी छोटे रूट्स रहती हैं जो कि इसका बाय प्रोडक्ट रहते हैं। सो वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस हैं, दैट्स इट। और किसके बाय प्रोडक्ट है, एल्गी के बाय प्रोडक्ट है। एल्जिन जो है वो मेरे को मिलेगा ब्राउन एल्गी से और कैरेजिन रेड एल्गी से। कैरेजिन में आर का साउंड आ रहा है और रेड में भी आर का साउंड है। सो कैरेजिन से रेड एल्गी, एल्जिन में कुछ नहीं आ रहा तो ब्राउन एल्गी अंडरस्टूड है। और अगर की मैं बात करता हूँ तो ये बेसिकली मेरा एक कमर्शियल प्रोडक्ट है जो कि जेलेडियम और ग्लेसेरिया से ग्रेसिलिया से मिलता है। ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं मेरे, ये रेड के हैं। ओके, रेड एल्गी का एग्जाम्पल याद करने के लिए क्या है, P²G²। ओके, अगर मैं इसकी बात करता हूँ सो जेलिडियम ग्लेसेरिया ये कमर्शियल प्रोडक्ट है जो कि ग्रो करेगा माइक्रोब्स को और प्रिपरेशन कहाँ यूज़ होगी, आइसक्रीम जेलीज़ को। और कोलेरा की अगर मैं बात करता हूँ, छोलेरा जो भी है यूनिसेलुलर एल्गी है जो कि रिच इन प्रोटीन्स है और फूड को सप्लीमेंट करती है फॉर द एस्ट्रोनॉट्स या फिर स्पेस ट्रैवलर्स। ओके, अब इसका 3 मेन क्लासेस में डिवाइडेड है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रेडोफाइसी। ओके, क्लोरोफाइसी मतलब कि वही ग्रीन एल्गी में तुमको ये याद करके रखना है, इसके नीचे रुको यहाँ से बताता हूँ। सो बेसिक पहले कर देते हैं। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी है, इसमें क्लोरोफिल ए भी रहेगा, इसका स्टार्च फूड रहेगा, सेलुलोज की सेल वॉल रहेगी, इसमें फ्लैजिला 2-8 इक्वल एपाइकल रहेंगे। ओके, सो मान लो अगर ये मेरा वो है, सो 2 से 8 मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, ये सारे इक्वल रहेंगे शेप में। एपाइकल मतलब कि सर पे टोपी जैसा पहना रहेगा। ओके, और ये सब क्या निकल क्या रहे हैं, ये सारे फ्लैजिला हैं। ओके, सो 2-8 इक्वल एपाइकल फ्लैजिला हो सकते हैं। ये फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में देखने को मिलेगा। ब्राउन एल्गी जिसको हम फियोफाइसी के नाम से जानते हैं वो क्लोरोफिल ए भी रहेगा, ए तो रहता है क्योंकि ए जो है मेरा चीफ पिगमेंट है वो तो हमेशा ही रहेगा, वही तो खाना बनाता है। सो यहाँ पे एसेसरी पिगमेंट जो है वो AC आ जाएगा, बस BCD ऐसा कर लो। ओके, सो अब इसमें होता क्या है कि एक्सेसरी मतलब एक और जो पिगमेंट प्रेजेंट है वो फ्यूकोजेंथिन है ब्राउन एल्गी में, इसका मॉल से याद कर लो ट्रिक। सो मैनीटॉल, लेमिनेरिया और इधर सेल्यूलोस और एल्जिन की सेल वॉल 2 अनइक्वल लेटरल मतलब ऐसा रहेगा, ऐसे। सो कुछ ऐसा दिखेगा इसका। ओके, गैमेट का फ्लैजिला कैसे रहेगा। फ्रेश वाटर में रेयरली देखने को मिलेगा। ब्रैकिश वाटर मतलब मेन इसका मेराइन है, इन दोनों को मेराइन में मोस्टली देखने को मिलता है मेरे को। ओके, रेडोफाइसी रेड एल्गी, क्लोरोफिल एडी, इसका जो लाल कलर रहता है रेडोफाइसी का क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे फाइकोरेथ्रिन नाम का पिगमेंट रहता है। फ्लोरिडियन स्टार्च ये बेसिकली सिमिलर रहता है अमाइलोपेक्टिन एंड फलाना ढिमकाना से। ओके, इसका स्ट्रक्चर सेल्यूलोज की, पेक्टिन की और पॉलीसल्फेस्टर अगर पॉलीडाइसल्फेस्टर लिख देगा तो गलत हो जाएगा, ये याद रखना कि पॉलीसल्फेस्टर के रहते हैं। ओके, बॉन्ड्स रेड एल्गी में, और यहाँ पे फ्लैजिला नहीं रहता, सिंपल ऐसे प्रेजेंट रहेगा, ये वही मेराइन में रहेगा। अभी मैं बात करता हूँ ऊपर। सो मैं कहाँ पता क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी में रहेगा, इसकी प्लांट बॉडी यूनिकोलोनियल फिलामेंटस ऊपर बता चुका हूँ क्या क्या है। क्लोरोफिल ए भी रहेगा, इसमें क्लोरोफिल ये जो इसका पिगमेंट रहता है ना वो लोकलाइज रहेगा और मतलब कि क्लोरोप्लास्ट में ही रहेगा। क्लोरोप्लास्ट क्या इधर उधर नहीं देखने को मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट क्या रहेगा, उसका शेप कैसे रह सकता है क्लोरोप्लास्ट का, डिस्कॉइड रह सकता है, प्लांट लाइक रह सकता है, रेटिकुलेट मतलब खड़ा सा रख सकता है, अपने कप के शेप की तरह हो सकता है, रिबन या फिर स्पाइरल की तरह भी रह सकता है। ओके, ये शेप है किसका, क्लोरोप्लास्ट का, कुछ भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव 1 और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरेनोइड्स जो कि लोकेटेड है इन क्लोरोप्लास्ट। सो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, बहुत सारे मेंबर्स में उसके पास स्टोरेज बॉडीज़ रहती हैं, 1 और मोर स्टोरेज बॉडीज़
जिनको हम पायरेनोइड्स कहते हैं, जो कि कहाँ पे होंगी, इन क्लोरोप्लास्ट। सो पायरेनोइड्स जो कि अपनी क्लोरोफाइसी में देखने को मिलती है, जो कि एक स्टोरेज बॉडी का काम करती है। तो कहाँ पे देखने को मिलती है मेरे को, कहाँ पे लोकलाइज्ड रहती है, क्लोरोप्लास्ट पर रहती है। ओके, सो पायरेनोइड स्टोरेज बॉडीज़ हैं जो कि क्लोरोफाइसी के क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलती हैं। ओके, अब पायरेनोइड्स क्या है ना, ये कंटेन करती हैं प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। सो अगर मैं पायरेनोइड का स्ट्रक्चर बनाऊँ, सो पायरेनोइड का स्ट्रक्चर है, ये बीच में मेरा प्रोटीन है और साइड में स्टार्च है। सो प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, ये याद रखना, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च स्ट्रक्चर है किसका, पायरेनोइड्स का। ओके, सो सम एल्गी जो कि स्टोर कर सकते हैं फूड, सो उसमें ऑयल ड्रॉपलेट्स भी देखने को मिल सकता है। ग्रीन एल्गी में वही रिजिड सेल वॉल रहेगी, सेलुलोज की रहेगी, और आउटर लेयर जो पेक्टोज की रहेगी। सो अब ग्रीन एल्गी में होता क्या है कि आउटर लेयर जो है ना वो पेक्टिन की रहेगी, जो कि हार्ड रहेगी। ओके, और इनर लेयर जो रहती है वो भी हार्ड रहेगी, और बट वो सेलुलोज की रहती है। ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करता हूँ तो फ्रेगमेंटेशन से होता है, और बाय द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर। ओके, फ्रेगमेंटेशन या फिर स्पोर, जू स्पोर वाला। एसेक्सुअल में अपना वही जू स्पोरोंजिया या फिर जू स्पोर प्रोड्यूस करेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वही अपना आइसोगैमी, एन आइसोगैमी, ओगैमेट से गैमिट के बेसिस पे वो रहता है और वो करेगा। अब इसका जो एग्जांपल है वो यूएस कॉलेज इज़ वेरी क्लीन से क्लोरोफाइसी तुम याद कर सकते हो। ओके, सो यूएस है यूलोथ्रक्स, स्पायरोगायरा, क्लामाइडोमोनास, वोल्वॉक्स और ये कारा। इसको मैं चारा बोलना ज़्यादा ठीक प्रेफर करता हूँ। ओके, चारा, चारा मतलब घास। ओके, सो ये यूएस कॉलेज इज़ वेरी क्लीन से यूलोथ्रक्स, स्पायरोगायरा, क्लामाइडोमोनास, वी से अपना वोल्वॉक्स, सी से अपना चारा। फियोफाइसी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी रहेगा, मेराइन हैबिटेट प्राइमरीली, रेयरली इन फ्रेश वाटर। ग्रेड वेरिएशन ऑफ रहता है साइज एंड फॉर्म के लिए, ठीक है ना। ये सिंपल हो सकता है, ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म हो सकता है। सो एक्टोकार्पस, सो एक्टोकार्पस कैसा रहेगा, सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म रहता है एक्टोकार्पस का। टू प्रोफ्यूजी फॉर्म, जिसमें ब्रांच फॉर्म रहेगा, फिर रिप्रेजेंटेड बाय कल की दुनिया भर की एसिड नीचे। अच्छा, यहाँ पे लिखा है अप टू 100 मीटर्स तक इसकी हाइट हो सकती है। एसी रहेगा, कैरेटिनॉइड ज़ैंथोफिल्स रहेगा, ऑलिव ग्रीन से वेरियस ऐसा शेड रह सकते हैं। ओके, सो ब्राउन एल्गी का शेड क्या रहता है, ऑलिव ग्रीन से ब्राउन शेड, ऑलिव ग्रीन से ब्राउन शेड। ज़ैंथोफिल पिगमेंट रहेगा और फ्यूकोजेंथिन रहेगा। ओके, फूड जो है वो स्टोर रहेगा अपना वही कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम कहते हैं लेमिनेरिया और मैनिटोल, इसीलिए इसकी पत्तियों को भी लोग खाते भी हैं। वेजिटेटिव सेल जो रहता है सेल्यूलोसिक सेल वॉल रहेगी ऑफ कोर्स, बट कवर्ड विद द जेलेटिनियस कोटिंग ऑफ एल्जिन। सो ब्राउन एल्गी में ये सेल्यूलोसिक सेल वॉल तो है, पर इसमें होता क्या है कि एक अलग सी लेयर रहेगी, दैट इज़ एल्जिन। एल्जिन क्या करेगी, एक ये जेलेटिनियस कवरिंग है, जेलाटिनस कवरिंग है। ओके, क्या एल्जिन, जिसको बहुत लोगों को पता नहीं चलता, व्हाट इज एल्जिन, एल्जिन करते रहते हैं। सो एल्जिन क्या है बेसिकली, मेरा एल्जिन मेरा क्या है, जेलेटिनस कोटिंग है, जो कि है आउटसाइड आफ्टर सेल्यूलोसिक सेल वॉल ऑफ ब्राउन एल्गी। इसका अगर शकल सूरत में देखूँ तो इसकी प्लांट बॉडी जो है ना सबस्ट्रेटम से अटैच रहेगी, होल्ड फास्ट, स्टॉक प्रेजेंट रहेगी, वो डंडी सी इस टाइप रहेगी, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन रहेगा जिसको हम फ्रॉन्ड कहते हैं। ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, फ्रेगमेंटेशन, एक सेक्सुअल में अपना वही जू स्पोर ब्लाई फ्लैजिलेटेड रहेगा। ओके, और पीयर शेप्ड रहता है, मतलब इट्स इज लाइक दिस, पीयर कैसे होता है, ऐसे ऐसे, सो ऐसे करके समथिंग लाइक रहता है इसका शक्ल सूरत, और बाय फ्लैजिलेटेड रहता है ये। ठीक है ना। सो वेजिटेटिव कैरेक्टर रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल में वही जू स्पोर रहेगा, बायफ्लैजिलेटेड रहेगा मोस्ट ब्राउन एल्गी में, और पीयर शेप्ड रहेगा, दो अनइक्वल लेटरल फ्लैजिला, वही अभी जो मैंने बना के दिखाया ना, ऐसे ऐसे ऐसा वाला। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आइसो हो सकता है, एनाइसो और उगेमस, तीनों टाइप का। ओके, अब मे टेक प्लेस इन वाटर विद इन द उगोनिया, बेसिकली पानी में भी हो सकता है और विद इन द उगोनिया भी हो सकता है। उगोमेस स्पीसीज होनी चाहिए तभी तो उसमें पायरीफॉर्म रहता है। पायरीफॉर्म गैमीट्स जो रहते हैं वो पायरीफॉर्म रहते हैं। पायरीफॉर्म का मतलब रहता है पीयर शेप, गैमीट्स आर पायरीफॉर्म, अगर ऐसे स्टेटमेंट आता है
फॉर ब्राउन एल्गी देन इट विल बी ट्रू। और पायरीफॉर्म का मतलब रहता है पेयर शेप्ड। बियर करेंगे वही टू लेटरल इक्वल मतलब अनइक्वल फ्लैजिला। ओके, इसका ट्रिक है 2 सेल्फ से। ओके, 2 सेल्फ लिख ही देता हूँ, काम आएगा तुम लोग को। 2 सेल्फ इंक्लूडिंग मी, 2 सेल्फ मतलब यहाँ पे आए। अरे क्या हो गया, कहाँ गया रेनबो। सो ये डिक्टा आयोटा ऊ से 2 से, हाँ डिक्टा ये एक ही है, वहीं भूल जाता हूँ क्या कब कर। डिक्टा आयोटा, ठीक है ना, डिक्टा आयोटा सेरगेसम एक्टोकार्पस लेमिनेरिया फ्यूकस। ओके, डिक्टा आयोटा सेरगेसम एक्टोकार्पस लेमिनेरिया फ्यूकस, डिक्टा आयोटा सेरगेसम एक्टोकार्पस लेमिनेरिया फ्यूकस। सो ये सारे एग्जाम्पल लिखे हैं और ये ट्रिक है। रेडोफाइसी, ये ट्रिक लिटरली भाई लाइफ सेवर है, याद कर लेना, बहुत काम आती है। रेडोफाइसी रेड एल्गी लाल कलर का रहेगा। रेड पिगमेंट किसकी वजह से आता है, आर फाइकोरेथ्रिन की वजह से। इनका ग्रेटर कंसंट्रेशन इन वार्मर एरियाज़ पे देखने को मिलता है, मतलब पानी जो समुद्री पानी प्लस वार्मर पानी होना चाहिए मेराइन का, तो ज़्यादातर रेड एल्गी वहाँ पे देखने को मिलेगी, इसका हैबिटेट है। ओके, गर्म पानी सुंदर लगता है लाल चीज़ों को, मतलब रेड एल्गी को। बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर एरियाज पे देखने को मिलती है मेरे को। ऑल्सो एट ग्रेट डेप्थ, मतलब कि ग्रेट डेप्थ पे भी देखने को मिल जाता है रेड एल्गी। ओके, मतलब तुम ऊपर से ओशन में जा रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है डेप्थ में क्या है, पर वहाँ पे भी लाल एल्गी हमारी मौजूद है। दैट्स इट, और कुछ नहीं। सरफेस ऑफ वाटर पे भी देखने को मिल जाएगा साइड वाइड में, जहाँ पे वेल लाइटेड एरिया है। हाँ, रेड एथिलाई ऑफ द मल्टीसेलर। सो बेसिकली होता क्या है कि जो इसका थैलेस स्ट्रक्चर रहता है रेड एल्गी का, वो मोस्टली मल्टी सेलर रहेगा। ओके, मोस्ट ऑफ रेड एल्गी, यहाँ पे ऑल लिख देगा तो गलत हो जाएगा, सो मोस्ट याद रखना। यहाँ पे हाँ, ये जो फूड रहता है स्टोर रहेगा फ्लोरिडियन स्टार पे, वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन इन ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। यूजुअली इसका रिप्रोड्यूस करेगा वेजिटेटिवली फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअली नॉन मोटाइल स्पोर रहेगा, मतलब इसमें फ्लैजिला नहीं रहेगा। सेक्सुअल में नॉन मोटाइल मतलब ऊगैमस वाला सिस्टम रहेगा। ओके, ठीक है। सो गैमिट्स हो गया है। ऊगैमी इज़ कंप्लीट बाय द कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। सो इसका P² G² से ट्रिक है मेरी। और ग्रासिलेरिया और जेलिडियम, ये दोनों में उतना वही कमर्शियल प्रोडक्ट्स भी यूज़ हो रहे थे आइसक्रीम जेलीज बनाने के लिए। और पॉलीसिफोनिया और पॉलीफायरा ये सब भी है। अब आता हूँ मैं ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइट्स नहीं बोलता हूँ, मेरे को फाइटा बोलना पसंद है। इसके अंदर ब्रायोफाइटा के अंदर आता क्या है एक्चुअली, ब्रायोफाइटा के अंदर आता है मेरा मोसेस एंड लिवरवर्ट। ओके, मोसेस एंड लिवरवर्ट्स मॉइस्ट हिली एरियाज पे देखने को मिलता है। ओके, डायग्राम पे आऊँगा मैं। ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। ओके, एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम देखने को बोलते हैं, बट इसका अभी भी थैलेस ही ऑर्गेनाइजेशन है। थैलेस मतलब कि नॉट ट्रू वाला। कैन लिव इन सॉइल डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑफ कोर्स अगर ड्राई रहेगा तो उसका हो ही नहीं पाएगा, फ्लैजिलेट्ला मोशन कैसे कर पाएगा विदाउट वाटर। दे अकर ड्यूरिंग द डैम, ठीक है ना। बेसिकली कहाँ पे देखने को मिलते हैं मेरे को, जहाँ पे क्रोच देखने को मिलता है वहीं पे ये सारा कुछ ब्रायोफाइटा वाले प्लांट्स देखने को मिलते हैं। वही मॉइस्ट ह्यूमिड डैम्प प्लेसेस शेडी लोकेलिटी में, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट रोल है प्लांट का सक्सेशन, मतलब जो प्लांट रहता है ना उसकी मिट्टी बनाने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट प्लांट है। सो ब्रायोफाइट्स की वजह से ही कैसी बनती है, सॉयल बनती है। सॉयल बनती है तो सॉयल इरोजन भी प्रिवेंट करता है। सो इट इज़ लाइक कि एक प्लांट है तुम्हारा जो कि नॉट असली प्लांट नहीं है वो, मतलब थैलेस प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हेल्प कर रहा है सबसे पहले तो बड़े बड़े रॉक्स को सॉयल की वेदरिंग के साथ उसको तोड़ने ओढ़ने में। ओके, वो कहते हैं ना कि घर के अंदर अगर कोई ऐसा जड़वड़ आ जाए किसी पेड़ की तो उसको काट दो। क्यों काट दो, क्योंकि जो रूट्स है ना उसकी, सो वो पत्थर को या फिर जो भी है उसको तोड़ देगी, मतलब सीमेंट को तोड़ सकती है। सो वेदरिंग ऑफ रॉक्स हमने पढ़ा था SST में कभी बचपन में। सो उसमें होता क्या है कि सॉइल बनाने में हेल्प करती है और छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देती है उसकी रूट्स। सो प्लांट का जो सक्सेशन है ऑन द बेयर रूट्स ऑफ सॉइल ये कराती है।
काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है, मतलब कि काफ़ी एल्गी से काफ़ी ज़्यादा इसकी शक्ल सूरत रहती है। ओके, और एल्गी से काफ़ी ज़्यादा सुंदर शक्ल रहती है। थैलेस लाइक है, प्रोस्टेट रहेगा, इरेक्टेड रहेगा, अटैच टू सबस्ट्रेटम। राइजोइड लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर रहेंगे जो कि यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर राइजोइड भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे वही लैक थैलेस स्ट्रक्चर है तो असली चीज़ें होंगी नहीं, चाहे लीव स्टेम रूट कुछ भी हो, असली नहीं होगा। मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड रहेगी ऑफकोर्स, क्योंकि ट्रू चीज़ें नहीं है तो गैमेटोफाइट में ही चलेगा, हैप्लॉइड रहेगा मेन प्लांट बॉडी। सेक्स ऑर्गन की अगर मैं बात करता हूँ ब्रायोफाइटा में, सो मल्टी सेलुलर रहेगा। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं और इसके अंदर ब्लैक फ्लैजिलेटेड रहेंगे, इसको हम एंथ्राजोइड बोलेंगे। ओके, आर्कीगोनियम फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है, इट इज़ लाइक दिस फ्लास्क, यू नो केमिस्ट्री में बहुत किया है। मटका भाई सिंगल एग प्रोड्यूस करेगा, एंथ्राजोइड रिलीज़ करेगा इनटू वाटर और वहाँ पे प्रोड्यूस करेगा जाइगोट। जाइगोट क्या है, कोई भी रिडक्शनल डिवीजन में ही जाता है, इट मीन्स मियोसिस यूएसिस नहीं करता है, वो प्रोड्यूस करेगा मल्टी सेलुलर एक बॉडी बनेगी जिसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। बट ये नॉट फ्री लिविंग नहीं है, ये अटैच रहेगी टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। सो स्पोरोफाइट जो इसके अंदर बनता है वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट यहाँ पे कैसे डिसाइड हो रहा है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के लिए यहाँ पे होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है। अब ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट जो कि हैप्लॉइड है वो मेरा मेन प्लांट बॉडी, जो कि एक तो मेन प्लांट बॉडी है, हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड मतलब कि गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट मतलब कि उसके पास इंडिपेंडेंट है मेन बॉडी। सो मेन बॉडी जो है इंडिपेंडेंट है, इट मीन्स कि उसके पास फोटोसिंथेटिक करने की एबिलिटीज़ हैं, फोटोसिंथेसिस वो कर सकता है और खाना जो बना सकता है वही तो अल्टीमेटली वही अपने घर पे भी पापा पैसा दे रहे हैं तो पापा का राज चलता है ना, सिंपल। सो गैमेटोफाइट पैसा दे रहा है तो गैमेटोफाइट का डोमिनेंस रहेगा और स्पोरोफाइट अपना उसको नॉट फ्री लिविंग नहीं रहेगा और अटैच रहेगा विद द गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट अंडरगो जाएगा मियोसिस में, प्रोड्यूस करेगा हैप्लॉइड स्पोर, हैप्लॉइड स्पोर करके जर्मिनेट करेगा। ठीक है, अब ब्रायोफाइट्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की देखता हूँ, बट सम मॉसेस वो भी सो इम्पोर्टेंस है, काफ़ी ज़्यादा लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। सो जनरली आर इन ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस बट सम ऑफ द मॉसेस, पर जो सम ऑफ द मॉसेस जैसे हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं हर्बेशियस मैमल्स के लिए, अपना वही खाने के काम में आती हैं टू हर्बेशियस एनिमल, हर्बीवोर्स। ओके, स्पीसीज जैसे कि स्फैगनम एक मॉस है, ठीक है, प्रोवाइड करेगा पीट यूज्ड एज फ्यूल। पीट जो है, पीट मतलब अरे यार कोको पीट सुना है ना नाम, बस जलाने के काम में आएगा, दैट्स इट। पैकिंग मटेरियल में भी काम आ सकता है, क्यों, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है तो अल्टीमेटली मॉइस्चर जो है एब्जॉर्ब कर देगा। मॉसेस क्या है, अलॉन्ग विद द लाइकेंस के साथ देखने को मिलती है जो कि कॉलोनाइज करेगी रॉक को, और हेंस क्या है ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है इसका। कैसे कैसे लोग हैं यार, यहाँ पे लिख रखा है ब्रायोफाइटा इन जनरल आर लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बट सम मॉसेस प्रोवाइड फलाना ढिमकाना। सो अगर ये स्टेटमेंट आता है यहाँ तक, सो दिस विल बी करेक्ट। बट अगर वो बोल देता है बट सम मॉसेस वाला कि सम मॉसेस प्रोवाइड हर्बेशियस फूड एंड वेरी ग्रेट इकोलॉजिकल वाला, तब ये वाला भी करेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर ये ब्रायोफाइटा के लिए बस बोल रहा है विदाउट इंक्लूडेड मॉसेस तब तो ये करेक्ट है। बट अगर ऐसा आ गया कि मॉसेस ये करती हैं और फिर ये वाला स्टेटमेंट चिपका देगा, मतलब रीजन में कहाँ गया वो कॉलोनाइज ग्रेट वाला कहाँ गया, हाँ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देगा डिकम्पोज टेस्ट फलाना ढमकाना। सो ये भी सही हो जाएगा। ओके, ग्रोथ ऑफ द हायर प्लांट्स डिकम्पोज करती है सबस्ट्रेटम और डिफेंस, हाँ डेंस मेट सॉइल फॉर्म करेगी, रिड्यूस करेगी, वही सॉइल इरोजन पहले बता दें। अब ब्रायोफाइट्स दो में है, लिवरवर्ट और मॉसेस। सो मैं अभी तुमको स्ट्रक्चर बता देता हूँ, वहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था। सो ये राइजॉइड है जो कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब ये जैमा कप है, जैमा कप जो कि अपना फोटोसिंथेटिक रहेगा और यहीं पे सारा फूड वूड बनता है। अब यहाँ पे एक इरेक्टेड थैलेस लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये थैलेस है सबसे पहले तो, और इरेक्टेड है, इरेक्टेड मतलब खड़ा हुआ। और यहाँ पे क्या है, ये अपनी मेल है या फीमेल है, ये आर्कियोगेनियोपोर है ना, तो ये मेरी फीमेल है। और मतलब वही सनफ्लावर से स्ट्रक्चर, और मतलब लड़की के सर पे फूल ऐसा याद कर लो तुम, लड़कियां फूल लगाती हैं। सो आर्कियोगेनियोपोर का जो स्ट्रक्चर है सर पे फूल रहता है, मतलब कि सनफ्लावर लाइक अरेंजमेंट रहेगा। और मेल के पास क्या है, ऐसे कुछ घटिया सी शक्ल है उसकी,
सो उसके पास कुछ ऐसा अलग सा फूल वूल नहीं है, सिंपल सा अरेंजमेंट है, वही सेम रहेगा। ओके, इस पर भी देख सकते हैं, पर इसको मैं पहले कंप्लीट कर दूँ। कहाँ गया? हाँ, अभी लिवर वर्ड सबसे पहले। लिवर क्या है? वही सेम है कॉकरोच, जहाँ मिलता है वहीं पे लिवर वर्ड देखने को मिलता है। कॉकरोच इसलिए मैं बोलता हूँ कि कौन पढ़े यार ये इतना सारा घटिया सा। सच एज बैंक ऑफ द स्ट्रीम, मार्सी ग्राउंड, डैम, सॉइल यहाँ यहाँ देखने को मिलती है। बार्क ऑफ ट्रीज डीप इन वुड्स में इसका थैलॉइड स्ट्रक्चर रहेगा। एग्जाम्पल इसका मार्केंशिया है, लो लिख देता हूँ इसका मार्केंशिया, दैट्स इट, और कुछ इसमें है भी नहीं। इसमें मार्केंशिया आता है जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, टीनी जो ऊपर दिखाया हूँ वही वाला है। सो यहाँ पे होता क्या है कि प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन थैलाइड स्ट्रक्चर रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जिसको हम जैमा कप कहते हैं। ओके, अब जैमा होता क्या है? बेसिकली ग्रीन रहेगा, मल्टी सेलुलर रहेगा, एसेक्सुअल बड है। इसको अगर मैं काट के फेंक दूंगा तो नया उगाएगा। स्मॉल रिसेप्टिकल है इसमें जो कि जैमा कप रहेगा, जो कि लोकेटेड है द थैलाई। इसको डी अटैच कर सकता हूँ फ्रॉम द पेरेंट बॉडी और जर्मिनेट कर जाएगा वही सेम इंडिविजुअल आइदर ऑन द टॉप ऑफ द डिफरेंशिएटेड थैलाई। स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इन द फोटोसीटा कैप्सूल, और स्पोर्स जो कि है प्रोड्यूस होते हैं कैप्सूल में। मतलब अगर मैं तुमको यहाँ पे ले चलूँ, सो यहाँ पे कैप्सूल है डिप्लॉयड, यहाँ से स्पोर बनेगा, ठीक है ना। राइजोइड स्ट्रक्चर है, मेन एक्सिस है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये सारा थैलस है। लीफ आएगी, फुट सीटा कैप्सूल, यहाँ पे इसको फुट मानते हैं अपन, फुट सीटा कैप्सूल। कैप्सूल मेरा डिप्लॉयड रहता है, यहीं से स्पोर बनता है, और ये वाला पूरा स्पोरोफाइट रहेगा, ये गैमेटोफाइट रहेगा। गैमेटोफाइट मेरा इंडिपेंडेंट है और डोमिनेंट है। ओके, और ये मेरा डिपेंडेंट है। ओके, मोसेस की बात करता हूँ। ये फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोटोनीमा स्टेज है, मतलब ऐसा ऐसा कुछ दिखता है, और फर्दर सेकेंडरी। सो दिस इज माई प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोटोनीमा। इन दोनों में बस एक ही फ़र्क है, बाकी दोनों का सेम काम है और कुछ नहीं। सो होता क्या है कि ये डायरेक्टली डेवलप करेगा विद द स्पोर्स, क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड, फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस एल्गी है, ठीक है ना। प्रोटोनीमा ऑफ मोसेस क्या है? ये है, क्या है? क्रीपिंग है, ग्रीन, ब्रांच्ड, फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज है। ओके, अब इसका जो प्राइमरी के बाद सेकेंडरी प्रोटोनीमा है, सेकेंडरी स्टेज इज लीफी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज जो है लीफी स्टेज है, डेवलप करेगी विद द सेकेंडरी प्रोटोनीमा, और उसमें लेटरल बड्स होंगे। अब क्या होता क्या है कि इसमें बडिंग से भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वॉट एवर इट इज़। अपराइट स्लेंडर एक्सेस पे स्पायरली अरेंज लीव रहेंगे, मल्टी सेलुलर ब्रांच राइज आउट रहेगा, स्टेज बेरिंग सेक्स और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के साथ बडिंग भी आ जाती है, ठीक है ना। बडिंग ओनली इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ओके, प्राइमरी में बडिंग नहीं होती। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं, एंथ्रेडिया आर्किगोनिकोर एपेक्स ऑफ द लीफ शूट पे अपना जाइगोट फॉर्म करेगा, स्पोरोफाइट बनाएगा, फुट सीटा कैप्सूल, कैप्सूल पे अपना स्पोर बनता है। ओके, और स्पोरोफाइट जो है मोसिस में ज़्यादा इलेबोरेटेड रहेगा, कैप्सूल में अपना स्पोर देखने को मिलेगा। मोसिस के पास इलेबोरेटेड मैकेनिज्म है स्पोर डिस्पर्सिल का। इसका एग्जांपल है फ्यूनेरिया पॉलीट्रेक्टम स्पैग्नम। ओके, इसका एग्जांपल तो याद करने की मैंने ट्रिक नहीं बनाई है, बट एस पी एफ। सो एस से आ जाएगा स्पैग्नम, पी से आ जाएगा पॉलीट्रेक्टम, एफ से आ जाएगा फ्यूनेरिया। ओके, ब्रायोफाइट्स के एग्जांपल हो गए हैं हमारे। अभी मैं बात करता हूँ मोसेस में। ब्रायोफाइटा में क्या है? मोसेस में SPF, और लिवर वर्ड में मार्केंशिया। टेरिडोफाइट्स की अगर मैं बात करता हूँ, टेरिडोफाइट्स में क्या है? हॉर्स टेल लाइक फन लाइक स्ट्रक्चर है, बेसिकली मेडिसिनल पर्पस रहेगा, सॉइल बाइंडर्स भी कहते हैं इसको, ऑर्नामेंटल्स भी हो सकते हैं। ओके, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, पोजेस करेगा वेस्कुलर टिश्यू। सो इसको भी मैं एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम बोल सकता हूँ, बट नॉट अ प्राइमरी। ओके, सो अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है ना कहीं पर कि टेरिडोफाइट से रिलेटेड, इट इज़ एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम, सो इट इज़ करेक्ट। बट अगर वहाँ पे टेरिडोफाइट्स के लिए ये लिख देता है इट इज़ अ प्राइमरी या फिर फर्स्ट एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, देन इट विल बी रॉन्ग। ओके, बट अगर ऐसा लिखता है कि एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम, सो इट विल बी करेक्ट फॉर दिस टू। ओके, अब होता क्या है कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, पोजेस करेगा वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू भी यहीं से आया है, मतलब कि एक्चुअल मतलब थैलेस स्ट्रक्चर जो है ना यहाँ पे ख़त्म होता है। थैलेस स्ट्रक्चर फिनिश होता है ऑलमोस्ट। ओके,
सो यहाँ पे स्टेम लाइक, रूट लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं, एक्चुअल में लीफ, ट्रू लाइक ऐसा सब कुछ प्रेजेंट रहेगा। ओके, वही कॉकरोच वाली एरियाज़ पे कूल डैम्प शेडी प्लेसेस पे करेंगे। दो सम में फ्लोरिश इन सैंडी सॉइल, मतलब टेरिडोफाइट्स में क्या है बेसिकली ये फ्लोरिश कर सकते हैं सैंडी सॉइल में भी। सो अगर तुम एनसीईआरटी नहीं पढ़े हो और रिजर्वेशन आ गया तब तुम पढ़ सकते हो, पर यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो टेरिडोफाइट्स हैं वो सैंडी सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं। कुछ सम ऑल लिख देगा तो भी गलत हो जाएगा, और मे भी होना चाहिए। सो रिकॉल करते हैं हम ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में डोमिनेंट फेस गैमेटोफाइट थी, ओके, जो कि मेन बॉडी थी। बट यहाँ पे टेरिडोफाइट में अगर मैं देखूँ तो मेन प्लांट बॉडी जो है स्पोरोफाइट है, मतलब कि डिप्लॉयड वाली 2 बनी। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएटेड बता चुका हूँ सब कुछ, इसलिए आ गया है लीफ। ठीक है, लीव्स जो है टेरिडोफाइट्स की वो छोटी छोटी जो रहती हैं, अगर छोटी छोटी हैं तो वो माइक्रोफाइलस कहते हैं। माइक्रो मतलब छोटी, फाइलस मतलब कि लीव्स का अरेंजमेंट, ओके, या फिर लीव्स, ओके। सो छोटी लीव्स हैं तो सेलाजिनेला रहेगा, अगर लार्ज है मैक्रो बड़ी पत्तियां हैं तो वो फर्न हो जाएगा। स्पोरोफाइट जो कि बियर करेगा स्पोरेंजिया, वो मतलब लीफ लाइक अपेंडेजेस जो रहते हैं स्पोरोफिल्स के साथ एक्सटेंड करेगा। इन सम केसेस जो स्पोरोफिल्स रहते हैं वो फॉर्म कर सकते हैं कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, इट विल बी लाइक दिस, ऐसा करके ऐसा स्ट्रक्चर जो कि कोन या फिर स्ट्रोबिलाई कहते हैं, जिसको हम कोन या फिर स्ट्रोबिलाई सेम ही होता है, और इट विल इन सेलाजिनेला एंड इक्वेस्टम। सो कोन और स्ट्रोबिलाई कहाँ पे देखने को मिलता है मेरे को, दिस इज इन इक्वेस्टम। इक्वेस्टम को क्यू और इसका शकल भी ऐसा कुछ रहता है, और क्यू इक्वेस्टम। सो यहाँ पे स्ट्रोबिलाई और देखने को मिलता है सेलाजिनेला। स्ट्रोबिलाई कौन चुके ये PYQ है और आविता भी बहुत। अब होता क्या है, स्पोरेंजिया जो है स्पोर प्रोड्यूस करेगा बाय मियोसिस। माइक्रोस्पोर मतलब सेल हमने पढ़ा था कि ऐसे ऐसे रहता है। सो एक जो है मतलब ऐसे रहेगा, सो ये डिवाइड करेगा 2 में और 2 से अपना 4 में जाएगा। 4 में ये तीनों डी जनरेट करके एक मम्मी बनती है और ये फर्दर करेगा, ओके, जनरेट करेगा, गिव राइज टू इनकॉन्स्पीशियस। इस पर ध्यान देना। स्मॉल बट मल्टी सेलुलर, फ्री लिविंग रहेगा, मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट रहेगा जो कि प्रोथैलेस रहेगा। सो यहाँ पे होता है क्या है कि जो गैमेटोफाइट है ना वो प्रोथैलेस्पस कंडीशन पे देखने को मिलता है मेरे को, और वो भी मोस्टली फोटोसिंथेटिक है। इट मीन्स यहाँ पे टेरिडोफाइट में ना सबसे पहले तो स्पोरोफाइट जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगा ऑफ कोर्स, और मेन प्लांट बॉडी भी है तो फोटोसिंथेटिक रहेगी और डोमिनेंट भी रहेगी। बट यहाँ पे हैप्लॉइड या फिर गैमेटोफाइट जो है ना वो मेरा इंडिपेंडेंट तो है बट डोमिनेंट नहीं है, ओके, टेरिडोफाइट्स। सो टेरिडोफाइट में दोनों फोटोसिंथेटिक है बट डिपेंडेंट है किसमें, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे, ठीक है। सो दोनों इंडिपेंडेंट है 2N और N, क्यों, क्योंकि दोनों अपने फोटोसिंथेटिक हैं तो दोनों इंडिपेंडेंट है। बट जो मेन प्लांट बॉडी है वो इसकी है और ये मेन प्लांट बॉडी नहीं है, ओके। प्रोथैलेस प्रेजेंट रहता है, वही अपना छोटा छोटा घटिया सी प्लेसेस की जरूरत रहेगी गैमेटोफाइट के लिए। कॉकरोच लाइक रिक्वायरमेंट रहेगी द नीड ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे भी वाटर चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। सो इसीलिए हैंस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि क्या है ये एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम भी है, क्यों, क्योंकि पानी और उसमें दोनों रह पा रहे हैं ना। स्प्रेड करेगा टेरिडोफाइट लिमिटिंग द रिस्ट्रिक्टेड नैरो जियोग्राफिकल एरियाज, क्यों, क्योंकि पानी जो रहता है ना जहाँ पानी रहेगा वहीं पे टेरिडोफाइट्स रहेंगे, अदरवाइज उसका वाटर पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा अगर पानी नहीं रहेगा ना। सो गैमेटोफाइट क्या है बेसिकली यहाँ पे बियर करेगा मेल और फीमेल एंथ्रेडिया और एर्किगोनिया दोनों मर्ज करके अपना वही करेंगी, माउथ ऑफ आर्किगोनिया फलाना ढिमकाना, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट रहेगा, थ्रेशोल्ड, ये सारे अच्छा सा डिफ्रेंशिएटेड रहेगा। जो स्पोरोफाइट है जो कि डोमिनेंट फेस है टेरिडोफाइट में, इन मेजोरिटी सारे स्पोर्स और इसमें देखने मिलते हैं। सो सच प्लांट्स कॉल्ड होमोस्पोरस, मतलब अगर स्पोर तेरा ऐसा ऐसा है सो ये होमोस्पोरस रहेंगे, और अगर तेरा का प्लांट ऐसा ऐसा है मतलब प्लांट का वो, सो ये हेट्रोस्पोरस है, ओके। सो जनरल लाइक सेलाजिनेला साल्विनिया ये हेट्रोस्पोरस है जिसमें 2 काइंड के स्पोर रहेंगे, एक रहेगा बड़ा सा ऐसा और एक रहेगा छोटू सा। सो ऑल oogamous कंडीशन आर क्या, व्हाट, हेट्रोस्पोरस, ओके।
मेगा स्पोर माइक्रो स्पोर जनरेट करेगा, वही अपना मेल गैमेटोफाइट बनेगा फीमेल के अंदर, और वहीं पे पेरेंट स्पोरोफाइट जो रहेगा रिटेन करेगा कुछ पीरियड के लिए, डेवलप करेगा यंग एम्ब्रियो को, थोड़ा सा बड़ा करेगा, उसके बाद जो प्रीकर्सर, और ये इवेंट जो है ना कि मतलब जो फीमेल जो है एम्ब्रियो की तरह एक्ट कर रही है और एम्ब्रियो में बेसिकली एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म उसको ट्रीट कर रहा है प्रोथैलेस को और बड़ा कर रहा है इन प्रोथैलेस की। प्रोथैलेस इज बेसिकली एंडोस्पर्म, यू कैन से दैट, ओके, यू कैन से दैट बट इट्स नॉट एग्जैक्टली, समझने के लिए उसे, तो एंडोस्पर्म का कार्य कर रही है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट। कंसिडर करेंगे इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर एवोल्यूशन। 4 क्लासेस है अपना, साइलोप्सिडा, उसमें सिलोटम आएगा, सेम साउंड कर रहा है, बस तुमको याद किसका करना है मैं बता देता हूँ। इसका फेनोसिडा, इस फेनोसिडा वॉट एवर इट इज़, इसको पढ़ता हूँ मैं इस फेनोसिडा, इसमें इक्विस्टम को याद कर लो और दैट्स इट। ठीक है, लाइकोप्सिडा पे अपना ये याद कर देना है सेलाजिनेला, लाइकोप्सिडा पे अपना सेलाजिनेला, स्नोफसिडा पे इक्विस्टम, और पेट्रो पे सब पे आएगा पेट्री वाला, एडमेंटियम इज़ पेट्रोप्सिडा, ओके, पेट्रोप्सिडा एडमेंटियम, और लाइकोप्सिडा पे सेलाजिनेला, ये 2 याद कर लो, बाकी सब सिमिलर साउंड है, इसको भी चाहो तो याद कर लो बट पूछता नहीं इतना। ठीक है, अब जिम्नोस्पर्म की अगर मैं बात करता हूँ, सो जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड लाइक स्ट्रक्चर मतलब देखने को मिलता है, ठीक है ना, जिम्नोस का मतलब रहता है नेकेड, स्पर्मा का मतलब सीड रहेगा। ओव्यूल्स, ओवरी पे वही अपना फ्रूट नहीं रहेगा, ओव्यूल पे अपना ओवरी नहीं रहती है। मीडियम साइज़ के ट्रीज़ रहते हैं, कवर नहीं रहते हैं इनके सीड्स, और नेकेड रहते हैं। टॉल ट्रीज से लेके श्रब्स छोटी छोटी जो रहती हैं वो इनमें तक हो सकते हैं। सबसे बड़ा जो अपना जिम्नोस्पर्म है वो रेडवुड ट्री है जिसका नाम सिकोया है, जो कि टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज़ में आते हैं, ओके। टैप रूट रहेगी जनरली इसमें, वही माइकोराइजियल अपना पाइनस में देखने को मिलता है, और वाई इन सम अदर साइकस पे क्या है स्पेशलाइज्ड कोलाइड रूट्स रहेंगी एसोसिएटेड विद द साइनोबैक्टीरिया जो कि एंटू फिक्सेशन कराएगी। अनब्रांच्ड साइकस में रहेंगी, ओके, स्टेम, और ब्रांच रहेगी साइकस पाइनस में, सॉरी पाइनस और सिट्रस में। लीफ जो है वो अपना कंपाउंड हो सकती है या फिर सिंपल भी हो सकती है। साइकस में पाइनेटली रहेगी, परसिस्ट करेगी फॉर द ईयर्स। लीफ जो है जिम्नोस्पर्म की वो वेल अडेप्टेड रहेगी विथ स्टैंड कर सकें कैसी एक्सट्रीम कंडीशन को, ह्यूमिडिटी हो चाहे विंड हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोनीफर्स भी रहते हैं। इन कोनीफर्स होता क्या है कि नीडल लाइक लीव्स जो रहती हैं वो रिड्यूस कर देती हैं सरफेस एरिया, जिसकी वजह से होता क्या है कि पानी का लॉस कम हो जाता है, और ऊपर से होता क्या है कि थिक क्यूटिकल आ जाती है इसके ऊपर से, तो और डीप एंड सनकन इंस्ट्रूमेंट रहता है, तो पानी का लॉस होता भी नहीं और क्यूटिकल रहती है, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को भी बचाते हैं। अब है क्या यहाँ पे कि अपना पाइनस और साइकस, ठीक है ना। सो साइकस के लिए ट्रिक ब्रेक याद कर लो, सबसे परफेक्ट है, एक को याद कर लोगे सो दूसरा ऑलमोस्ट पूरा ही काम हो जाता है, क्वेश्चंस बन जाते हैं। सो साइकस के लिए पकड़ा ट्रिक है PUCDA, ओके। सो P से आएगा पाइनेटली लीव, पाइनेटली कंपाउंड लीव, U से आएगा मेरा अनब्रांच्ड वो अपना, ठीक है ना, अनब्रांच स्टेम है। कोलोराइड फ्रूट्स में अपना साइनोबैक्टीरिया है, सो मेरा एंटू फिक्सेशन कराएगा। D से आएगा डाइशियस है, सो डम वाली ट्रिक याद है ना। सो D मतलब डाइशियस मतलब यूनिसेक्सुअल, और मोनोइशियस मतलब कि बाइसेक्सुअल प्लांट है, ओके। और यहाँ पे होता क्या है कि फीमेल के अंदर ना कोन एब्सेंट होते हैं, किसमें, साइकस में, और पाइनस में जस्ट इसी का उल्टा रहता है, बस पाइनेटली लीफ वाला सेम रहेगा। सो उसमें ब्रांच हो जाएगी इस टाइम, उसमें कोलोराइड रूट्स नहीं रहती हैं, उस वो मोनोइशियस रहता है, ओके। पाइनस उसमें माइकोराइजल के साथ रहता है उसका। जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस रहते हैं, प्रोड्यूस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैप्लॉइड स्पोर, माइक्रो और मेगा स्पोर, ओके। स्पोरेंजिया बोन स्पोरोफिल रहेगा, स्पाइरली अरेंज रहेगा, लेग्स में स्ट्रोबिलाई और कोन्स रहते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल मतलब कि पत्तियों का अरेंजमेंट छोटा वाला और बड़ा वाला। सो मेल में स्ट्रोबिलाई रहता है, डेवलप करेगा मेल गैमेट जो कि हाईली रिड्यूस रहेगा, ओके। पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे बनते हैं, और माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं उस मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया वगैरह डेवलप करते हैं टू फर्दर पॉलन ग्रेन्स। मेगास्पोरेंजिया जो है इसको मेगास्पोरेंजिएटेड कहते हैं, या फिर फीमेल स्ट्रोबिलाई। मेल फीमेल कोन्स जो हैं वो हो सकते हैं इन स्मॉल ट्रीज, सेम ट्रीज जैसे कि पाइनस, मतलब कि एक ही में दोनों टाइप के मेल फीमेल दोनों। सो किस में देखने को मिलता है, पाइनस में,
हेंस पाइनस क्या है, मोनोसिस, बाइसेक्सुअल। साइकस में मेल और ये सब अपना डिफरेंट ट्रेस पे रहेगा, इसीलिए ये डायसिस है, मतलब कि यूनिसेक्सुअल। ओके। ओव्यूल यहाँ पे जो न्यूक्लियस के सेल रहते हैं वो एनवेलप को करते हैं और कंपोजिट स्ट्रक्चर जो है उसको हम ओव्यूल कहते हैं, जो कि सीड बनाएगा। बॉर्न करेगा मेगास्पोरेंजिया, मतलब वही अपना जो कि सीड बनाने के लिए काम आएगा। वो डिवाइड करेगा मियोटिकली 4 मेगास्पोरेंजिया, वही जो मैंने अभी बताया था ये वाला, ठीक है ना, वही करेगा अपना और मेगास्पोरेंजियम बना देगा। जो आर्किगोनिया है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट है, ऑल्सो रिटेन करेगी मेगास्पोरेंजिया। अब होता क्या है, जो गैमेटोफाइट है ना वो इंडिपेंडेंट लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं रहता इनका इसमें जिम्नोस्पर्म में, और जो पोलन ग्रेन्स रहते हैं वो रिलीज रहते हैं विद माइक्रोस्पोरेंजिया, ये कैरी करते हैं एयर करेंट्स और कांटेक्ट में आएंगे अपना ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल फॉर मेगास्पोरोफिल्स। पोलन ट्यूब कैरी करता है मेल गैमेट को, जो कि ग्रो करेगा टूवर्ड्स द आर्किगोनिया ओव्यूल और डिस्चार्ज करेगा कंटेंट द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया। बेसिकली होता क्या है कि ऐसा कुछ शकल रहती है ऐसा, और यहाँ पे मेल गैमेट रहता है और फीमेल गैमेट रहता है। सो फर्दर जाइगोट का डेवलपमेंट हो गया, एम्ब्रियो ओव्यूल सीड बना देगा और सीड जो है नॉट कवर रहता है। एंजियोस्पर्म की अगर मैं बात करता हूँ वही फ्लावरिंग वाले हैं। सबसे छोटा जो इसका वो है वो वोल्फिया है फ्लावरिंग प्लांट, और सबसे टॉलेस्ट ट्री जो है एंजियोस्पर्म का वो यूकेलिप्टस है, अराउंड 100 मीटर्स। ओके। सीड में अपना इंक्लूजन रहेगी, लार्ज ग्रुप रहेगा, फूड फॉडर मेडिसिन ये सब के लिए तो आता है। एंजियोस्पर्म की 2 क्लासेस हैं, डिक्टायोटा और मोनोकोटिलेडन्स। डिक्टायोटा क्यों बोल रहा हूँ, डाइकोट, सॉरी गाइस और मोनोकोटिलेडन्स। ओके। और यहाँ पे समरी है, इसमें मैंने ये समरी पढ़ रखी है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है एज सच। सो इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार ताकि एक बार और क्लियर रहे। प्लांट किंगडम को वही अपना सारे अपना वो है, एंजियोस्पर्म से शुरू करते हैं। एल्गी जो है क्लोरोफिल बेरिंग थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक लार्ज एक्वाटिक है, डिपेंडेंट रहेगी टाइप ऑफ द पिगमेंट प्रोसेस करेंगे। स्टोरेज फूड एल्गी क्लासिफाइड है 3 में अपना क्लोरोफियो और रेडोफाइसी। एल्गी जो है रिप्रोड्यूस करेगी वेजिटेटिवली फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल में अपना जू स्पोर वगैरह या फिर स्पोर आएंगे। सेक्सुअली फॉर्मेशन गैमेट पे आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी। ऊगैमी मतलब कि एक बड़ा एक बहुत छोटा, एनाइसोगैमी मतलब शक्ल सिमिलर सी है बट एकदम सिमिलर नहीं है, आइसोगैमी मतलब सिमिलर। ओके। ब्रायोफाइटा जो कि सॉइल वेल में रहते हैं बट डिपेंडेंट ऑन द वाटर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट्स वाई प्लांट्स लिए इनके ब्रायोफाइट के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, जस्ट लाइक सेम फॉलो का ट्रेंड टेरिडोफाइट में। इनकी प्लांट बॉडी ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड रहती है एल्गी से, थैलस लाइक प्रोस्टेट डिटेक्टेड रहेगा। ओके। इसमें आ जाएगा मार्केंशिया वगैरह, लिवरवर्ट मोसेस, लिवरवर्ट में आ जाएगा मार्केंशिया, मोसेस में अपना SPF सो स्फैगनम पॉलीट्रैक्टम, SPF से फ्यूनेरिया। ओके। अब होता क्या है, प्लांट की बॉडी थैलॉइड रहेगी, डॉर्सोवेंट्रल, वेयर एज मोसेस इज अपराइट, स्लेंडर, एक्सेस स्पाइरल रहेगी, मेन बॉडी रहेगी। सो ठीक है ना। अब होता क्या है, लिवरवर्ट जो है ना उसकी तो थैलॉइड और डॉर्सोवेंट्रल रहेगी, वेयर एज मोसेस में अपराइट स्लेंडर एक्सेस रहेगी, स्पाइरली अरेंज लीव्स रहेंगी। ओके। सो बेसिकली वो इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। सो ये फूड सीटा कैप्सूल, ये मेरा मोसेस है। ओके। सो गैमेट प्रोड्यूशन कॉल्ड द गैमेटोफाइट बेयरिंग द मेल सेक्स और एंथ्रिडिया, और फीमेल में आर्किगोनिया, मेल और फीमेल प्रोड्यूस करके जाइगोट मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट बनाएंगे। प्रोड्यूस अब स्पोरोफाइट हमेशा हैप्लॉइड स्पोर जनरेट करता है और स्पोर जो है जनरेट करेंगे गैमेटोफाइट्स को और नया बच्चा आ जाएगा। टेरिडोफाइट्स के बारे में बात करता हूँ, मेन प्लांट जो स्पोरोफाइट रहेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा ट्रू, सब कुछ यहाँ असली। सो टेरिडोफाइट से एनजियो तक ना सब कुछ ट्रू है, मतलब कि इस पर स्पोरोफाइट 2N जो है वो मेन प्लांट बॉडी है और इंडिपेंडेंट है। ओके। अब एक्सेप्शन क्या है कि जो टेरिडोफाइट्स है ना इसमें स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट है, मतलब दोनों फोटोसिंथेटिक हैं। अब मेन प्लांट बॉडी टेरिडोफाइट में डिप्लॉयड वाली है, मतलब स्पोरोफाइट, और बाकी फर्दर में डिप्लॉयड रहेगी और गैमेटोफाइट वहाँ पे उनका कोई रोल नहीं रहता जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पे। ऑर्गन डिफ्रेंशिएट करेगा उसको रेंजर, ठीक है। फीमेल एंथ्रेडिया, हाँ, वाटर जो है वो रिक्वायर करता है ट्रांसफ्यूजन के लिए, इसीलिए जाइगोट फॉर्मेशन। अब यहाँ पे भी इसीलिए इसको एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम कहना पड़ जाता है, क्यों? क्योंकि इसको भी पानी की जरूरत है, विदाउट फर्टिलाइजेशन काम चलता ही नहीं है इसका सेक्सुअली के लिए। जिम्नोस्पर्म सारे प्लांट हैं इंक्लोज्ड, मतलब सीड विदाउट फ्रूट रहेगा। ओके। ओव्यूल रहता है, ओवरी नहीं रहती। जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस करेगा माइक्रोमेगास्पोर, मैं ये सब अपना स्पोरोफिल्स के अंदर रहते हैं। स्पोरोफिल जो है माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल,
जो कि अरेंज ऐसे स्पायरली अरेंज रहते हैं। लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो कि कोन बनाता है और कोन के अंदर ही अपना स्पोरोफिल्स मेगा और माइक्रो दोनों रहते हैं। पॉलन ग्रेन्स जनरेट करेंगे पॉलन ट्यूब का, यहाँ पे भी पॉलन ट्यूब जनरेट रहेगी, उसके बिना काम नहीं चलता। मेल गैमेट जो है वो ओव्यूल रहेगा, फ्यूज़ करेगा, एक्सेल बनाएगा आर्किगोनियो और जाइगोट बना के अपना ओव्यूल सीड में बन जाता है। ओके, वही अपना डाइकोट और मोनोकोट एंजियोस्पर्म में रहेगा। दैट्स इट। सो ये चैप्टर खत्म होता है।